करना चाहते हैं। समय से पहले अगर आप लोन का भुगतान करें तो नॉर्मली एक प्रीपेमेंट चार्ज होता है। योर मनी सिर्फ CNBC आवास पर। योर मनी के प्रायोजक हैं एशियन पेंट्स और ईडलवाइस टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस। सभी निवेशकों को और CNBC के दर्शकों को संवत 2068 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी साल हेल्थी हो, हैप्पी हो और प्रॉस्परस हो। लक्ष्मी आपके घर में जरूर आए। ये है नेटवर्क 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। प्रेजेंटेड बाय RR काबिल, वायर नहीं भारत की नव से हम। प्रिंट पार्टनर दैनिक भास्कर एंड बिजनेस भास्कर। नमस्कार, इंडिया रियल एस्टेट गाइड के इस स्पेशल शो में आपका बहुत स्वागत है। पिछले 1 साल से इंडिया रियल एस्टेट गाइड के जरिए हम पूरे देश में घूमकर एक कोशिश कर रहे हैं। कोशिश आपकी मदद की ताकि आप अपनी पसंद का घर आसानी से खरीद सके। अब आपका ये चहेता शो अपना 1 साल पूरा कर चुका है। इस 1 साल की यात्रा में हमें आपके ढेर सारा आपका प्यार और आपके फीडबैक मिलते रहे ताकि हम इसे और भी बेहतर बना पाए। हमारा ये सफर आगे भी यूं ही जारी रहेगा और हम आपको देश की बेहतरीन प्रॉपर्टीज लगातार दिखाते रहेंगे, उनके बारे में बताते रहेंगे। लेकिन उससे पहले आज हम जायजा लेने जा रहे हैं देश के प्रॉपर्टी बाजार के ताजा हाल का, ताकि आप रहें टोटल अपडेट। और इसके लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कुछ बेहद खास मेहमान। आज हमारे साथ हैं पार्कलैंड प्रॉपर्टी एडवाइजर्स के फाउंडर और CEO अक्षय कुमार साहब। इसके अलावा प्रॉपर्टी रिसर्च फर्म लाइसेंस फॉरास के CEO पंकज कपूर साहब और प्रॉपर्टी बाजार पर पैनी नजर रखने वाले रामरतन ग्रुप के प्रेसिडेंट श्री गोपाल काबरा जी। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है इंडिया रियल एस्टेट गाइड के इस स्पेशल एपिसोड में। और जैसा कि दिवाली जा चुकी है और हम सबकी नजर थी, चाहे ग्राहक हो, चाहे बिल्डर्स हो, चाहे आप लोग एनालिस्ट हो जो प्रॉपर्टी बाजार पर नजर रखते हैं, क्योंकि एक ऐसा पॉइंट था जहां पर कुछ फैसला होना था कि बाजार किस तरफ मूव करेगा। पंकज, सबसे पहले आपके पास आएंगे। आपका रिसर्च डेटा क्या कहता है, दिवाली कैसी रही प्रॉपर्टी बाजार की? देखिए, ओवरऑल सारे मार्केट में थोड़ा डैम्पनेस नजर आया। कुछ मार्केट जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे वहां पे भी थोड़ा स्लैकनेस दिखाई दिया और वो लाजमी था, बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स इस रिजिम में पहुंच गए हैं 11.5-12% पे। उसका इम्पैक्ट ओवरऑल डिमांड पे रहता है। सो पूना और चेन्नई मार्केट में थोड़ा डैम्पनेस है। बॉम्बे मार्केट ऑलरेडी डाउन था और थोड़ा और खराब हो गया, एक्सेप्ट 1 और 2 बिल्डर्स के अलावा जिन्होंने नया लॉन्चेस किए, कहीं और ज़्यादा और बजट हाउसिंग में किए, वहाँ पे ही थोड़ा बहुत आपको डिमांड दिखाई दी। उसके अलावा ओवरऑल मार्केट डाउन था। तो अक्रॉस इंडिया सिचुएशंस अच्छी नहीं थी, तो इतनी अच्छी दिवाली नहीं रही। अक्षय, इनका रिसर्च डाटा पंकज जी का कह रहा है आंकड़ों में कि दिवाली अच्छी नहीं रही है। आप तो रोज डील्स करते रहते हैं, तो आपका क्या कहना है, कैसी रही इस बार की दिवाली? नहीं, बिल्कुल पंकज जी के साथ मैं सहमत हूँ। मैं कहूंगा कि ढीली थी दिवाली। मजा बिल्कुल नहीं आया किसी को, ना बिल्डर को मजा आया ना कस्टमर को मजा आया। ये इंटरेस्ट रेट्स इतने हाई हैं, प्रॉपर्टी रेट्स हाई हैं, तो हालांकि मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटी जरूर है बाजार में, पर इस वक्त बाजार ढीला है, वॉल्यूम्स नहीं है और दिवाली काफी डैम्प ही रही है। दिवाली तो हमारे 2 एक्सपर्ट काबरा जी कह रहे हैं कि दिवाली बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही है रियल एस्टेट बाजार के लिए। आपका क्या नजरिया है? वास्तव में लग ऐसा रहा है कि दिवाली बिल्डर्स के हिसाब से भी और बाकी इंडस्ट्री के हिसाब से अच्छी नहीं रही। बिल्डर्स का खास करके जो फाइनेंशियल सर्कल जो है वो घूम नहीं रहा है, इसलिए जो बम्बई में जो पुरानी बिल्डिंगें बन रही है उसको बिल्डर किसी भी हाल में फास्ट करके उसको पूरा करके अपनी साइकिल को घुमाने का प्रयास कर रहे हैं और अंदर ही अंदर उनकी स्ट्रेटेजी अलग चलती है। उस हिसाब से जो थोड़ा बहुत मूवमेंट है, लेकिन फिलहाल जो सेंटीमेंट है और जो इस तरह का एक माहौल बना गया है कि जैसे प्रॉपर्टी प्राइस के प्राइस बहुत गिरेंगे, ऐसा एक माहौल बना है, उसके कारण से भी एक लोगों के मन में एक डर बैठा हुआ है। तो दिवाली बिल्डर्स के हिसाब से और बिल्डर सप्लायर्स के हिसाब से भी इतनी
बढ़िया नहीं है। चलिए, तो दिवाली बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाई पंकज, जैसा यहाँ पर काबरा साहब भी कह रहे हैं, अक्षय ने भी कहा, बहुत ज्यादा हमने बाजार में कुछ मूवमेंट आता हुआ नहीं देखा। और लेकिन अगर मुंबई स्पेसिफिक मार्केट की बात करें तो यहाँ पर पिछले 8-9 महीने से जैसा जानकारी है कोई प्रोजेक्ट भी पास नहीं हो रहे हैं, तो इस हिसाब से मार्केट को अब किस तरह से मूव करता हुआ देख रहे हैं? दिवाली तक का इंतजार तक खत्म हो गया, लेकिन अब किस दिशा में जाएगा? देखिए, आपकी मार्केट के अंदर न्यू लॉन्चेस रिटार्ड हुए हैं। अगर आप देखिए तो पिछले क्वार्टर में करीब 5000 यूनिट का ही न्यू लॉन्च हुआ, जो प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर के अंदर करीब 10 से 12,000 यूनिट की होती है, तो 50% रिडक्शन है। और उसका मेन में भी रीजन ये रहा है कि अप्रूवल नहीं है, बट मैं इसको एट्रीब्यूट करना चाहूंगा क्योंकि डिमांड भी नहीं है, क्योंकि हमारी ऑलरेडी इतनी इन्वेंट्री है विच इज स्पीकिंग। आज मुंबई मार्केट में मेरे पास 120 मिलियन की इन्वेंट्री है, रेजिडेंशियल अनसोल्ड स्टॉक है, और हमारा जो एब्जॉर्प्शन है वो मंथली अगर क्वार्टरली एब्जॉर्प्शन देखें तो 8 मिलियन का है, तो इस हिसाब से काफी अनसस्टेनेबल लो है। और मेन रीजन ये है कि प्राइसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं, बहुत बड़ा गैप है जो प्राइस और परचेजिंग पावर पैरिटी के बीच में, और एक तो प्राइस की वजह से है, और दूसरा इंटरेस्ट रेट जो इतने बढ़ गए हैं उसकी वजह से भी गैप और ज्यादा वाइडन हो गया। जहां जहां आप देखेंगे कि जहां पे लोअर रेट में प्रोजेक्ट बिका है और प्रोजेक्ट आया है, वहां पे आज भी सेल हो रहा है। तो ये नहीं है कि डिमांड नहीं है, डिमांड है। सेंटिमेंट्स खराब हैं ये बोलने की बात है, सेंटिमेंट्स इतने खराब नहीं है। प्रॉब्लम मेन ये है कि आज हम चाह के भी घर खरीद नहीं सकते। एक कंज्यूमर सेगमेंट है, उसकी एक एस्पिरेशन है और उसकी एक अफोर्डेबिलिटी है। एस्पिरेशन और अफोर्डेबिलिटी का गैप इतना ज्यादा बढ़ गया है कि जहां मैं एस्पायर करता हूं परचेज करने के लिए, वहां मैं एलिजिबल नहीं होता हूं, और जहां मैं एलिजिबल हूं वहां मैं नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि इट इज नॉट फिटिंग इन माई स्कीम ऑफ थिंग्स। तो एक ये मेजर गैप है, वो तभी कम हो सकता है जब तक प्राइस में करेक्शन नहीं आए, और हो सकता है कि प्राइस में करेक्शन ना भी हो, और तो ये हो सकता है कि प्राइस में करेक्शन नहीं हुआ तो नेक्स्ट 2-3 साल तक अगर प्राइस बढ़े नहीं तो वो एक टाइम करेक्शन के थ्रू होएगा। बट बहुत इंपॉर्टेंट है ये गैप खत्म होना। तो इसमें या तो फंडामेंटल ऊपर आए या प्राइसेस फंडामेंटल के पास पहुंचे। जब तक ये गैप खत्म नहीं होगा सेल्स नहीं हो सकती मार्केट के अंदर। अक्षय, जैसा पंकज ने पूरी थ्योरी बताई कि गैप काफी ज्यादा है, लोग घर खरीदना चाहते हैं, डिमांड है, लेकिन प्राइसेस इतने ऊपर हैं कि अफोर्डेबिलिटी से बाहर जा रहा है, और इसका असर जो है वो सेल्स पर भी आ रहा है। लेकिन क्यों आखिर ऐसा है कि दाम भी कम नहीं हो रहे हैं, सेल्स भी नहीं हो रहे हैं, एक स्टैग्नेशन सा आ गया है? तो ये वापस से मूवमेंट कैसे शुरू होगा? देखिए, ये बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन जो आपने पूछा, बट मेरे हिसाब से हर चीज में एडजस्टमेंट होगी। थोड़ा इंटरेस्ट रेट्स कम होने शुरू हो जाएंगे होपफुली अगले साल में, थोड़ी सी प्राइस करेक्शन होगी, इनफॉर्मली ऑलरेडी हो रही है प्राइस करेक्शन। बिल्डर्स बल्क डील कर रहे हैं डिस्काउंटेड रेट्स पे, सिंगल फ्लैट ओनर्स को अभी भी वही रेट कोट कर रहे हैं, बट बल्क डील में डिस्काउंट दे रहे हैं। तो थोड़ी प्राइस करेक्शन होगी, थोड़ा इंटरेस्ट रेट कम होगा, और साल 1.5 साल में थोड़ा सा वेज इन्फ्लेशन और इनकम इन्फ्लेशन भी होगा। तो ये तीनों चीज मिलकर डिमांड वापस आ जाएगा। बाजार को मुझे नहीं लगता कि 20-30% करेक्शन होगी, ना मुझे लगता है कि सडनली सेल्स स्पर्ट हो जाएंगे, पर अगले 6-8-9 महीने में आस्ते आस्ते यू विल सी के बाहर आना शुरू हो जाएगा और थोड़ी सी ट्रांजैक्शन शुरू हो जाएंगे। इस वक्त ट्रांजैक्शन बहुत ही ज्यादा डाउन है, और इसलिए इस वक्त सेंटिमेंट काफी ढीला है और नरम है, बट मुझे लगता है कि अगले 6-8 महीने में सेंटिमेंट विल इंप्रूव स्लोली और थोड़ी सी बाइंग भी आ जाएगी। अक्षय, जैसा कह रहे हैं काबरा साहब की अगले 6-1 महीने में हम देखेंगे कि थोड़ी बहुत बाइंग आएगी, लेकिन इस वक्त अगर रियल एस्टेट इंडस्ट्री की बात करें, लिक्विडिटी का काफी बड़ा क्रंच है, और उसके अलावा जैसा हमने कहा सेल्स हो नहीं रहे हैं, प्रेशर भी है बिल्डर्स के ऊपर। तो आपको क्या लगता है कि अगर 5-6 महीने बाद सेल्स आते भी हैं तो तब तक इस इंडस्ट्री को सस्टेन करने का ऑक्सीजन उसके पास है, या हम देखेंगे कि नहीं दामों में कमी आएगी, या कुछ और होता हुआ देखेंगे? देखिए, ऑक्सीजन जहां तक सवाल है कि ऑक्सीजन कई जगह से मिल जाती है। आज की तारीख में इन्वेस्टर भी होता है, अगर यूरोपियन मार्केट सस्टेन हो गया अच्छे से, जो ऐसा लग रहा है कल से माहौल बना है, तो वापस FIP कंपनियां वापस मार्केट में आ सकती है। HNI आज बड़ी मुश्किल से अटका हुआ है, उसने रियल एस्टेट में जो इन्वेस्ट किया ना उससे बाहर निकल पा रहा है, ना शेयर वगैरह से बाहर निकल पा रहा है। और इस प्रॉपर्टी मार्केट को ठीक करने के लिए, होने के लिए वापस शेयर बाजार का भी ठीक होना बहुत जरूरी है। और इन्वेस्टर जो HNI दोनों जगह अटका हुआ है। अगर रेडीमेड फ्लैट देखे, जो आज अच्छी बिल्डिंग है, उसमें आज भी अनाप शनाप भाव में फ्लैट बिक रहे हैं, और ये बुकिंग
और ये दोनों के बीच में जो गैप बढ़ा है, बढ़ना भी है। और दूसरी क्या है कि बड़ी सोसाइटी और हाई राइज बिल्डिंग में जो पोजीशन है वो 3 से 4 साल का कम से कम है, या 5 साल तक का पोजीशन भी लोग बोलते हैं। तो इंटरेस्ट रेट अगर कैलकुलेट करें उस हिसाब से आज जो प्रॉपर्टी प्राइस, जैसे आज लोअरपेल एरिया फॉर एग्जांपल, इसमें 20,000 से ऊपर बुकिंग मिल ही नहीं रही है, तो 20,000 22,000 बुकिंग हो रही है। और उसी एरिया में जो बिल्डिंगें तैयार है अभी 42,000 43,000 में माल बिक रहा है। तो ये दोनों का गैप भी इतना बड़ा है। और जो सुपर बिल्डअप के बारे में लोगों को डर है, और बिल्डर के बारे में एक जो कॉन्फिडेंस शेक हुआ लोगों को, उसके कारण से भी एक थोड़ा डर है। लेकिन एक रीजनेबल प्राइस कम, मेरे हिसाब से तो इन्वेस्टर के लिए या जिसको एक्चुअली जो लेना है उसको भी ये नजर रखनी चाहिए फ्लैट लेने के लिए। इट मे बी द राइट टाइम इन लाइफ फॉर नेक्स्ट 6 मंथ। शायद ये प्राइस जो आएंगे 6 महीने में, शायद ये मुंबई जैसे शहर में पर्टिकुलरली वापस नहीं आने चाहिए, अनलेस एंड को FSI बहुत बढ़ जाती है या कोई नया रूल आता है। अदरवाइज मेरे ख्याल से बॉम्बे के लोगों के लिए राइट टाइम दिख रहा है कि नेक्स्ट 6 महीने में उन्होंने लेना चाहिए। चलिए, तो आने वाला 6 महीने बहुत क्रूशियल हो सकते हैं, जैसा काबरा जी कह रहे हैं और हमारे तमाम एक्सपर्ट भी कह रहे हैं कि अब वो शायद पीक पॉइंट जिसका इंतजार सबको था कि कौन झुकेगा, प्रॉपर्टी प्राइसेस किधर जाएंगे, दाम कम होंगे, आने वाले 6 महीने में दिख सकता है। लेकिन किस हद तक वहां पर दाम कम होंगे, क्या वो आपकी अफोर्डेबिलिटी में आएंगे, इन तमाम सवालों का जवाब हम लेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। दर्शकों तक बिजनेस न्यूज में सबसे बड़ा नाम, CNBC आवाज, देश का नंबर 1 बिजनेस चैनल। कहने सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि कंज्यूमर इज किंग, लेकिन अगर आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा है या सर्विस ली है और आप प्रोडक्ट या सर्विस से हैं नाखुश, तो हम लड़ेंगे आपके हक के लिए और दिलाएंगे आपको इंसाफ। पहरेदार, कंज्यूमर और कंपनी को जोड़ने वाला सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म। पहरेदार के प्रस्तुतकर्ता हैं बिनानी सीमेंट, सदियों के लिए। प्रायोजक है शेरा कॉमेट। सब भारतीयों को और सब निवेशकों को इस दिवाली पर मेरी बहुत शुभकामनाएं। इंडिया रियल एस्टेट गाइड का स्पेशल एपिसोड, जिसमें हम प्रॉपर्टी बाजार के ताजा हाल पर चर्चा कर रहे हैं। ब्रेक से पहले हमने बातचीत की कि इस वक्त प्रॉपर्टी बाजार का मूड कैसा है। दिवाली की सबकी दिवाली पर नजर थी, दिवाली निकल चुकी है। अब ऊंट किस करवट बैठेगा, क्या दाम कम होंगे या फिर अभी भी घर का सपना सपना ही रहेगा। बहरहाल पहले हमने यहाँ पर बात की थी मेट्रोज के बारे में ज्यादातर, लेकिन पंकज आपसे ये पूछना चाहेंगे कि हम दिवाली से पहले भी जब बात कर रहे थे प्रॉपर्टी की, तो इस तरह के डाटा हमारे पास थे कि जो Tier 2 सिटीज हैं, छोटे शहर है, वहां पर वॉल्यूम है, वहां पर सेल्स आ रहे हैं, तो उनके लिए दिवाली कैसी रही? देखिए, दूसरा ये कि प्राइजेस ज्यादा जो है ना स्पेकुलेट उन मार्केट में नहीं रहे। आजकल देखिए तो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस जो Tier 2 सिटीज और 3,000 की रेंज में है, तो वो आई थिंक मेरे ख्याल से आज बेस रेट हो गया है रियल एस्टेट प्राइजेस का, क्योंकि अगर आज की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और लैंड कॉस्ट और इंटरेस्ट कॉस्ट को लेकर के रखें तो इस लेवल पे आ जाते हैं। बट Tier 2 सिटीज के अंदर दूसरा ये है कि सप्लाई कंपोनेंट कम है, और बिकॉज मेट्रोज के अंदर जो मेजर कंट्रीब्यूटर होते थे वो इतने डाउन हो गए हैं, इसके लिए दिखाई दे रहा है कि Tier 2 सिटीज में थोड़ा बहुत वॉल्यूम चल रहा है। और लेकिन फिर भी जो आप देखेंगे वहां पे भी थोड़ा डिक्लाइन है, लेकिन वो डिक्लाइन है आज के प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट्स की वजह से, कि काफी महंगे हो गए हैं। और ये इतने मोटिवेटेड कंज्यूमर इस पीरियड में नहीं रहते हैं, क्योंकि अगर आप 12% के ऊपर और 11.5% के ऊपर विद द LTV और 80% अगर आप चाहेंगे तो इतने कंज्यूमर रहेंगे नहीं जो उस घर को खरीद सके। तो एक मेजर रीजन ये है 2 Tier सिटीज में अगर थोड़ा डाउनफॉल है तो उसका। काबरा जी, आप क्या कहेंगे कि बड़े शहरों की बात छोड़े, यहाँ का थोड़ी कहानी अलग होती है, लेकिन जो 2 Tier सिटीज, और अभी हमने देखा कि सरकार ने जो बजट में प्रस्ताव दिया था कि वो इंटरेस्ट पे 1% की छूट देंगे, 25 लाख या 30 लाख तक का मकान है, उसमें उन्होंने मियाद भी उसकी बढ़ा दी थी और जो बजट था वो भी बढ़ा दिया था। तो इन तमाम चीजों के चलते जो Tier 2 मार्केट सिटीज का जो मार्केट है उसमें क्या अभी भी एक जान बाकी दिखती है? Tier 2 का
मेट्रो से अभी भी ज्यादा बढ़िया है। कारण क्या है कि एक तो टायर 2 सिटी में माइग्रेंट लोग काफी आ रहे हैं। आज मेट्रो की तरफ जाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो सैलरी लेवल है और सामने एक्सपेंडिचर उस हिसाब से लोग प्रीफर नहीं कर रहे हैं मेट्रो में आने के लिए। लेकिन जब मैं इंदौर गया था, या पूना होता है, या बड़ौदा, या अहमदाबाद, सूरत, आज भी यहाँ पे बाहर क्योंकि लोकल बिजनेस बढ़ रहा है। आज जैसे इंदौर में देखें तो एजुकेशन बढ़ रहा है, चिल्ड्रंस गार्मेंट बढ़ रहा है, फार्मा बढ़ रहा है। तो वहाँ पे जो बाहर के लोग आ रहे हैं, माइग्रेंट लोग, वहाँ पे आज टायर 2 सिटी में ज्यादा होने से वहाँ पे डिमांड फिर भी आज रिजनेबली मेट्रो के मुकाबले बढ़िया है। दूसरा, प्राइस वहाँ पे इतने ज्यादा नहीं हुए कि उसमें गिरने के चांस इतने कम हो। तो तीसरी बात यह है कि वहाँ पे एक रीजनेबल प्राइस में आपके जो डिमांड में उसको फ्रेट मिल जाता है, और फ्रेट की आवश्यकता भी है, डिमांड होनी है। अभी सूरत मार्केट भी देखा तो सूरत भी ठीक है, बड़ौदा इज गुड, पूना इज गुड। पूना में लेकिन बहुत ज्यादा वॉल्यूम होने से थोड़ा सा पूना में इफेक्ट ज्यादा है। लेकिन मेरे ख्याल से 2-3 रीजन जो है लोग मेट्रो की तरफ जाने के बजाय टायर 2 सिटी की तरफ प्रेफर कर रहे हैं, वो एक रीजन है कि वहाँ पे काम मेन इंटरेस्ट रेट और गवर्नमेंट की स्पेंडिंग होने से, जो पिछले 2-2.5 साल में यूपीए 2 जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग नहीं होने से जो मार्केट में रोटेशन और जो बिजनेस होना चाहिए, वो एक सबसे बड़ा मेजर ड्रॉबैक है। तो इंटरेस्ट एक अलग ही है, लेकिन आज भी हिंदुस्तान में मेजर जो फंडिंग अपना एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट के काम नहीं होने से जो पूरे मार्केट की साइकिल रुकी हुई है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है इसका। अच्छा, जैसा यहाँ पे जिक्र अभी हम कर रहे हैं टीयर 2 सिटीज का, तो हमने ये भी देखा कि एक आंकड़ों के मुताबिक कि जो पहले इन्वेस्टर्स मुंबई या दिल्ली में अपना पैसा लगाते थे, अब क्योंकि भाव बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, उस तरह का पैसा अब छोटे शहरों की तरफ जाने लगा, वहां भी इन्वेस्टमेंट आने लगी। तो इसका आप कितना बड़ा हिस्सा देखते हैं वहां के मार्केट में? इन्वेस्टर का कंट्रीब्यूशन तो हमेशा रहता ही है विपिन जी बाजार में। मैं एक चीज इसमें यहाँ पे जरूर कहूंगा कि जो सेकंड टियर सिटी जो हम बोलते हैं, वो नॉर्मली बिग सिटीज से 6 महीने या 9 महीने पीछे चलते हैं। तो जो प्रॉब्लम आती है बड़े शहरों में पहले आती है, और छोटी सिटीज में मैं देखता हूँ नॉर्मली जो हिस्टोरिकली देखा हुआ है 6-9 महीने के बाद प्रॉब्लम आती है वहां पे। बात सही है कि वहां पे प्राइसेस अभी भी नहीं चढ़े, पर फिर भी परसेंटेज वाइज गेन काफी हो चुका है। तो बंबई वालों को सेकंड टियर की सिटी तो बहुत ही सस्ती लगती है, पर सेकंड टियर के जो रहते हैं उनको तो अभी भी महंगी लगती है। तो मैं ये कहूंगा कि वहां पे भी प्रॉब्लम आएगी, थोड़ी लेट आएगी, पर होपफुली तब तक अगर बॉम्बे और बड़े शहरों में थोड़ी सी अगर इंप्रूवमेंट हुई तो वहां पे इतनी सीवियर नहीं होगी जितने बड़े शहरों में हुई है। बाकी जो आपने कहा इन्वेस्टर का पैसा जहां रिटर्न दिखता है वो वहीं जाएगा। और जब पिछले 1-2 साल में हमने देखा है कि छोटे शहरों में भी रिटर्न अच्छा मिला इन्वेस्टर्स को, तो इसलिए पैसा वहां जा रहा है। पर इस वक्त जो मैं कहूंगा इन्वेस्टर छोटे शहरों में भी नहीं जा रहे, वो होल्ड बैक कर रहे हैं। उनको भी दिक्कत आ रही है पैसे की, कैश फ्लो की, जहां इन्वेस्टमेंट उन्होंने करी है वहां फंसे हुए हैं लोग, तो इसलिए फ्लो तो सब जगह कम हो ही गया है। चलिए, तो इन्वेस्टर अपना पैसा होल्ड बैक कर रहे हैं, और आपका भी जो घर खरीदने का मन आप बार बार बनाते हैं, शायद उसको आपने अभी तक रोक रखा है अपने इस विचार को। जैसा हमने कहा था कि हम चर्चा करेंगे कि आखिर वो वक्त कब आएगा और दाम कितने टूटेंगे, तो थोड़ा सा इंतजार और कीजिए, क्योंकि ब्रेक के बाद हम यही सवाल करने वाले। रिश्तों को संवारते आए हैं हम, त्रिभुवन दास भीमजी जवेरी। नजाकत से सीएनबीसी आवाज पर कही गई हर बात का असर पड़ता है लाखों ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स पर। इसलिए मार्केट के सभी बड़े एक्सपर्ट्स अपनी बात कहने के लिए चुनते हैं सबसे असरदार और पावरफुल प्लेटफॉर्म। ये पहुंचाता है उनकी बात सबसे ज्यादा दर्शकों तक। बिजनेस न्यूज में सबसे बड़ा दाव, सीएनबीसी आवाज, देश का नंबर 1 बिजनेस चैनल। सीएनबीसी आवाज के दर्शकों को विश यू वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस दिवाली। आई होप द नेक्स्ट ईयर कम्स आउट वेरी गुड फॉर यू। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं इंडिया रियल एस्टेट गाइड का स्पेशल शो, जहां पर आज हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी बाजार के ताजा हाल पर। ब्रेक से पहले हमने आपसे कहा था कि ब्रेक से जब हम लौटेंगे तो बात करेंगे कि क्या ये प्रॉपर्टी खरीदने का सही वक्त हो गया है, दिवाली बीत चुकी है, क्या अब हम दाम में कमी आते हुए देखेंगे,
किस हद तक कमी आते हुए देखेंगे और क्या अब आपको मन बना लेना चाहिए अपना घर लेने का? तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पर अक्षय कुमार जी से। अक्षय, क्या वक्त आ गया है कि अब हम जो भी हमारे दर्शक हैं वो घर खरीदना चाहते हैं तो वो निकल पड़े, अपनी प्रॉपर्टी सर्च करें और फाइनल डील कर दें? सर्च करने जरूर निकलेगा, पर अभी टाइम है, शायद आपके पास 6, 8, 9 महीने हैं जिसमें आप ढूंढ सकते हैं। मैं ये सजेस्ट करूंगा कि थोड़ी से ग्रुप बना के निकलिए, 5, 7, 10 जने अगर साथ में खरीदें तो बिल्कुल बढ़िया डीलें सबसे मिल सकती हैं, चाहे कोई भी बिल्डर हो। डिस्काउंट्स दे रहे हैं वो बल्क डीलों में, और अगर मुझे लगता है कि 6, 8, 9 महीने तक ये थोड़ी सी नरमी रहेगी बाजार में, तो ये अपॉर्चुनिटी बनी रहेगी। उसके बाद मुझे लगता है कि थोड़ा सा प्राइस फॉर्म हो जाएगा। मुझे अपवर्ड ट्रेंड नहीं दिखता काफी टाइम तक, बट डेफिनेटली अगले 6-9 महीने में अच्छी अपॉर्चुनिटी सबके लिए है। 6 से 9 महीने पंकज, यहाँ पर अक्षय कह रहे हैं कि अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर हम दाम को कम होते हुए देखें तो किस हद तक दाम नीचे जा सकते हैं? आपने एक टाइम करेक्शन की भी बात कही थी कि अगर प्रॉपर्टी के दाम 2 साल से नहीं बढ़े तो एक करेक्शन ऑटोमेटिकली है, लेकिन अगर हम देखते हैं कि मौजूदा भाव से कितना नीचे जा सकता है? देखिए, मुंबई जैसे शहर है तो यहाँ पे अगर हम एक पैरिटी लेवल की बात करें तो शायद 30% के करीब का करेक्शन होना चाहिए, बट ये होगा नहीं। तो मेरे ख्याल से मैं कंप्लीटली एग्री करता हूँ अक्षय से कि जो बोल रहे हैं कि शायद 5 से 10-15% का करेक्शन हो और उसके बाद जो है शायद नेक्स्ट 2 साल तक प्राइजेस बढ़े ना, तो ये एक हो सकता है। बट इसके अलावा भी एक दूसरी बात यह है कि थोड़ा इंटरेस्ट रेट्स कम होना चालू हो जाए तब आप एक्सरसाइज कीजिए, तब तक के लिए वेट कीजिए। अभी दोनों तरफ से मार है, एक तो इंटरेस्ट की मार है और दूसरी तरफ प्रॉपर्टी प्राइसेस की मार है। तो 6 से 8 महीने तक का वेट मैं एडवाइस करूंगा। 6 से 8 महीने तक का इंतजार यहाँ पर करना चाहिए। काबरा साहब, आपसे जानना चाहेंगे, चलिए 8 महीने इंतजार भी कर लेते हैं, लेकिन जब आप फाइनल डील के लिए जाएंगे तो क्या आप इस पोजीशन में होंगे 8 महीने बाद भी कि हम बिल्डर से थोड़ा सा वहां पर बार्गेन कर पाए? कितना दाम कम करवाया जा सकता है? देखिए, बार्गेनिंग तो हर आदमी हमेशा ही करते रहता है और करना भी चाहिए, इट्स अ पार्ट ऑफ बिजनेस इन लाइफ जी। लेकिन घर ढूंढते रहना चाहिए। अगर अच्छी लोकेशन में अगर आपको अच्छी डील मिल जाती है, जैसा कि काफी बिल्डर अंदर अपने हिसाब से डील कर रहे हैं, तो अगर आपके रिलेशन निकल आते हैं या जैसे ग्रुप बना के अगर आप जाते हैं तो मेरे ख्याल से डील अच्छी मिल सकती है 6-8 महीने में, 9 महीने में। ये मेरे हिसाब से एक्चुअल यूजर के लिए, इन्वेस्टर के हिसाब से नहीं, क्योंकि एक्चुअल यूजर के हिसाब से 6 से 9 महीना ये सही समय है। इसमें आपको कड़ी नजर बनाई रखनी पड़ेगी, कौन सा बिल्डर दे रहा है, सस्ता दे रहा है, किसकी जरूरत है। और मार्केट में न्यूज तो क्या है कि काफी मिल जाती है कि कौन अभी बेचना चाहता है, कौन नहीं बेचना चाहता है। मेरे को ऐसा लगता है कि 6-8 महीने इज नाइस टाइम फॉर बायर टू बाय दिस हाउस, नॉट फॉर इन्वेस्टर। इन्वेस्टर तो अपना अलग ढंग से डील करता है। और अगर मैं पूछूं कि किस हद तक करेक्शन आप अज्यूम करते हैं? 8%, 10%, 15%? पूरे इंडिया का अगर एवरेज करते हैं हम तो बिटवीन 5 to 15, डिपेंड्स अपॉन प्रोजेक्ट, लोकेशन, बिल्डर्स, सारा को कॉम्बिनेशन मिला के एक होता है, बिटवीन 5 to 15%। उससे ज्यादा नीचे, क्योंकि क्या है कि कॉस्ट भी काफी बढ़ी है। आज लैंड के प्राइस इतने बढ़े हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो है उसके सारे भाव बढ़े हैं, फाइनेंस कॉस्ट बढ़ी है, एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ी है, वर्कर्स की कॉस्ट बढ़ी है। तो पिछले 2-3 साल में नहीं करते 30% से ज्यादा तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ी है। तो सारा देखते हुए 5 से 15% तक का यहाँ पर आप करेक्शन की उम्मीद कर रहे हैं। तो हमारे सभी मेहमानों का मानना है कि 5 से 15% का करेक्शन, इससे ज्यादा होता है तो आपके लिए बोनस। और आने वाले 6 से 8 महीने ये होगा वो वक्त जब आप अपनी इस मकान खरीदने की डील को, मकान खरीदने के सपने को फाइनली लॉक कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि कुछ इंटरेस्ट रेट भी नीचे जाएंगे और अगर किस्मत अच्छी रही तो दाम भी उस हद तक कम होंगे जिसका आपको इंतजार था। तो बहरहाल दिवाली की आपको एक बार फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले 6 से 8 महीने आपको आपका फैसला लेने में काफी मदद करेंगे। और इंडिया रियल एस्टेट गाइड तो इसके लिए आपके साथ हमेशा मौजूद है ही। आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और अपनी महत्वपूर्ण सलाह देने के लिए। और हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। वायर नहीं, भारत की नव से हम। प्रिंट पार्टनर दैनिक भास्कर एंड बिजनेस भास्कर। For the last 3 years, we've been handpicking India's future leaders. We've